तेज रफ्तार गाड़ी चलाती खातून ड्राइवर ने दो सगे भाइयों को कुचल डाला। आपके भाइयों की डेथ होती है, किस तरह से हुई है और कैसे इत्तला मिली, क्या वाक़या है? भाईजान ये तकरीबन 2 बजे का वाक़या है। दोनों कज़न मेरे जो है यहाँ से गए हैं मुल्तान से, तकरीबन कोई 9 से 9:30 के दरमियान। बड़े वाले का ससुराल है, छोटा वाला भाई साथ था। ये लोग यहाँ से, बल्कि मेरे मामू और मेरी ममानी वगैरह पूरी फैमिली यानी कि आपकी कज़न है वो? जी मेरे मामू के बच्चे हैं। तो ये लोग यहाँ से पूरी फैमिली, वहाँ दावत थी, जैसे ईद का प्रोग्राम था, त्यौहार था, वो गए हैं। वहाँ जाने के बाद कोई बच्चे का घर में तबीयत खराब हुआ, कोई नज़ला जुकाम, उसकी दवाई लेने के लिए दोनों भाई थे और बीच में उनका जो है ना मोटरसाइकिल के बच्चा था, वो 14 साल का साला है, बड़े वाले का साला है, वो बीच में था। ये लोग निकले हैं घर से निकल के जैसे ही जीटी रोड पे गए हैं तो वहाँ पे जनाब इन्होंने सड़क क्रॉस करना कोशिश की है। मुल्तान से जो है ना लाहौर जा रही थी, 2 खवातीन थी, गाड़ी हैवल है, वाइट कलर की गाड़ी है, तो हैवल गाड़ी है, उसमें 2 खवातीन थी, वो ड्राइव भी कर रही थी। शायद हो सकता है कि उन्होंने उसमें से किसी ने ड्रिंक भी किया हुआ हो, ठीक है ना। और मेन चीज़ ये है कि जब हम वहाँ, हमें इत्तला मिली, हम वहाँ पहुँचे हैं तो डीएसपी साहब भी मौजूद थे। कितने बजे इत्तला मिली आपको? हमें तकरीबन यहाँ 2-2:30 बजे इत्तला मिली है, हम लोग वहाँ तकरीबन सवा घंटे में पहुँच गए, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ जब पहुँचे हैं तो हम लोग वहाँ पे गए हैं और हम लोग अस्पताल पहुँचे सीधे। अस्पताल से हम थाने भी गए वहाँ पे, तो डीएसपी साहब भी थे, तो थानेदार के जो सचो साहब थे वो मेरे ख्याल छुट्टी पे थे, दूसरे थे। आपके कज़न क्या करते हैं, कितनी उम्र है उनकी, शादीशुदा हैं? जो बड़े वाले कज़न है उनका नाम है माजिद वल्द मोहम्मद वाजिद, ठीक है ना। उसकी उम्र तकरीबन 27 से 28 साल है। 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा एक बेटी है, ठीक है ना। उससे छोटे वाला जो है उसका नाम मोहम्मद हसन है, जो वो टेलर मास्टर की दुकान पे होता है, और उसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल है, ठीक है ना। बीच में जो मोटरसाइकिल के दरमियान में बैठा था वो है माजिद का साला, उसका नाम शायद मुझे याद नहीं, ठीक है ना। तो वो बच्चा अभी बहुत ज़्यादा डैमेज है, उनको पहले खानेवाल रेफ़र किया, उसके बाद खानेवाल वालों ने उसको अब निश्तर मुल्तान रेफ़र कर दिया है। हालत उसकी भी सीरियस है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि उनकी मौके पर डेथ हो जाती है, वहाँ पर जो ड्राइवर खातून थी उसकी मौके पर गिरफ्तारी हुई या फरार हो गए? जी जी, मौके पे उनकी गिरफ्तारी हो गई। दोनों खवातीन जो थी वो गिरफ्तार कर लिया उन्होंने। एसपी साहब से ही बात हुई है, 2 एसएचओ साहब थे मुतलका, वो उनसे ही बात हुई है, ठीक है ना। और उन्होंने फिर एफआईआर भी दे दिया उनके ऊपर, ठीक है ना। उनके बाद मेडिकल करवाने के बाद उन्होंने फिर हमारे हवाले कर दिया बॉडी को। अच्छा, जब आप वहाँ मौके पर पहुँचे हैं तो क्या सिनेरियो था वहाँ पर, कैसा महसूस हो रहा था कि ये गलती किसकी है, और वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा कोई नज़र आया ताकि कोई चीज़ नज़र आए? मेन रोड था, जीटी रोड, सामने पेट्रोल पंप है, शायद कोई कैमरे लगे हो तो नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो परेशान थे, मुल्तान से गए थे, ठीक है ना। और हम लोग वहाँ उस जगह पे पहुँच भी नहीं सके जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। हम लोग सीधा यहाँ से गए हैं थाने, उसके बाद साथ ही सिविल अस्पताल है, थाने के बिल्कुल साथ ही सिविल अस्पताल है, तो हम लोग वहाँ गए। तो शायद कैमरा है या नहीं है ये कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी है हैवल, उसके अंदर सुना है कि उसके अंदर तो कैमरा भी होता है, ट्रैकर भी, हर चीज होता है, कोई बॉक्स भी होता है उसके अंदर। हाँ, तो उसकी स्कूटी से भी पता लग सकता है कि क्या है। और उससे एक चीज तो मेन ये पता लग जाए कि कौन खवातीन थी जो ड्राइव कर रही थी। ये अमीरजादियाँ लग रही थी? हाँ, हैं वो लाहौर की, मॉडल टाउन की हैं, नंबर मुझे याद भूल गया, शायद उनका मुल्तान लाहौर से ताल्लुक है, ठीक है ना। और वो हैं भी कोई ऐसे रईस जादियाँ। 2 जवान बेटे जिनके चले गए हैं, क्या गुजर रही है और किस तरह से? अब यह है कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं उनके बड़े भाई भी हैं, ठीक है ना। मेरे मामू जान बैठे हैं और वो आपको पता है कोई हाल नहीं है, परेशान हाल है, बेहाल हुए खड़े हैं। ईद का दिन है, आपको पता, फिर ऐसा कभी हुआ नहीं था, ठीक है ना। खान अभी हॉस्पिटल में है, अब उसकी हालत जैसे भी है, उन्होंने एफआईआर पहले दे दी है। वो तो मौके पे जो बंदे हैं हम नहीं थे, ये तो खुदा जानता है कि भी जैसे उन्होंने बताया है ना कि गलती कसूर उन्हीं का बता रहे हैं, फिर उन्होंने एफआईआर दे दी है एक्सीडेंट की। मेरा ये पॉइंट है, जो एक्सीडेंट में एक बंदा जख्मी है जो बहुत सीरियस हालत में है, उसकी नौयत किधर जाएगी? इन्होंने इतनी जल्दी एफआईआर कैसे दे दी? मतलब उस लड़के का बयान होना चाहिए था, वो नहीं बयान होना चाहिए था। इसके अंदर बड़े पॉइंट आ जाते हैं, उसमें जैसे रईसजादियाँ ये बता रहे हैं मेरे भाई बड़े, तो उनको बचाने के लिए कि उस लड़के को लाइसेंस उसको शो करने के लिए उसको आगे कर दिया हो, फिर इसका मतलब जो दूसरा शदीद हालत में जख्मी है उसका पर्चा दूसरा होगा। लाइसेंस भी नहीं है दोनों का? दोनों खातून का लाइसेंस नहीं है, ये तो हमने वहीं देख लिया, आईडी कार्ड डाला है तो कंप्यूटर पे चेक कर लिया था, दोनों खातून लाइसेंस के ड्राइविंग करना और फिर जी जी। हाँ, वो कुछ बता रहे थे डीएसपी साहब को, कोई लर्नर टाइप है, वो तो एक एप्लीकेशन होता है, तो वो ट्रेनिंग का होता है, वो रोड पे आने की तो इजाजत भी नहीं है सर, ट्रेनिंग भी नहीं है, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन होता है। तो ये पता लगा कि लाइसेंस भी नहीं है। आप ये बाकी देखना इस केस को भी लीजिएगा कि जो मेन सीरियस हालत में है हमारा पेशेंट, कि उसके एफआईआर किधर है?
उन्होंने उसकी नोयत जाने बगैर ही FIR दे दी कि पूरे वाक्य की बंदा पहले DSP SHO SP तस्दीक करता है, नोयत होती है मुकम्मल, ताकि उस FIR एक कमज़ोर भी दे देते हैं बचाने के लिए, जल्दबाजी में लोगों को मुतमिन कराने के लिए। बहुत अफसोस हुआ, ईद वाले दिन ही जो है वो आपके जवान भाई जो है वो यहाँ से आपसे बिछड़ गए हैं। मुझे बताइए कि कितने बजे आपको कॉल आई, कैसे वाक़या पेश आया? तकरीबन दिन 12 बजे मुझे कॉल आई है अच्छा। कि रोड एक्सीडेंट हुआ है भाई का ना। तो फिर हमने रब्ता किया उधर, अच्छा। तो उसके बाद जो है ना पता लगा उसकी डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में। किसी ने गाड़ी हिट की है पीछे से, और जिसकी वजह से मौके पे जो है ना उनकी डेथ हो गई, और एक शदीद ज़ख्मी था, ICU में था। तो लिहाजा जो भी है इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए और जो इंसाफ हमें दिलाया। कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई थे, इसमें 2 भाई की डेथ हो गई है। हाँ जी। अच्छा, एक वो भी आपसे बड़े हैं या छोटा है जो छोटा है भाई? वो छोटा है मुझसे। अच्छा, तो आपके भाई क्या करते थे? भाई इधर एक दर्जी का काम करता था, इधर अच्छा। साथ ही दुकान है, गरीब आदमी था, अच्छा। मजदूर आदमी था। बाकी तो सफील है, शादीशुदा थे? एक शादीशुदा था, एक कुंवारा था। तो कैसे यहाँ से गए थे, किस हवाले से गए बस थे? ईद पर गए थे अपने अच्छा। ससुराल। तो बस ऐसे ही एक साथ फैमिली भी साथ चली गई थी। तो अब वो किसी काम के लिए बाहर निकले हैं और पीछे से गाड़ी ने हिट कर दी।